हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि कृति के डैड को जो है वो सब कुछ पता चल गया होता है और वो जो है कृति की शादी फिक्स करने वाले थे। काव्या जो है वो उस लड़के को जैसे तैसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद जो है कृति के डैड में और काव्या के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। और फिर उसके बाद जो है काव्या अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जो है वो कृति को कॉल करती है और कृति को कुछ बातें समझाती है। और यहाँ उसके बाद जो है वो उसकी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कॉल करने के बाद जो है वो कहती है कि वो उसका डोर जो है वो खोल दे। अब यहाँ जो कृति की मॉम है वो कृति के डैड को समझाती है और उसके बाद जो है वो कृति का डोर ओपन कर देते हैं। अब आगे सुनते हैं। अब जो कृति की मॉम है वो उसके रूम में जाती है और उसे कहती है, कृति बेटा प्लीज़ खाना खा ले। तो कृति जो है वो कहती है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो कृति की जो मॉम है वो उसे कुछ देर समझाती है और जो है वहाँ पर उसका खाना रख कर चली जाती है। यहाँ काव्या जो है वो कृति को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसने खाना खाया या नहीं। तो कृति जो है वो मना कर देती है। काव्या कहती है, कृति अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और तुम्हें यूँ रो धो के काम नहीं चलाना है, समझी? तो तभी जो कृति है वो कहती है, तुम भी खाओगी ना? तो काव्या कहती है, हाँ मैं खाऊंगी, तुम भी खाओ। तो ये दोनों जो है वो कॉल पर बात करते हुए जो है अपना डिनर कर लेते हैं। अब काव्या जो है वो कृति से कहती है, कृति मॉम कल गाँव से आ जाएंगी, उसके बाद हम तुम्हारे डैड से बात करने आएंगे। देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी ला सकती हूँ और तुम्हें उस जगह रहना भी नहीं पड़ेगा, खासकर इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तुम्हें लाना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती, इससे तुम्हारे पापा हर्ट हो जाएंगे और मैं उन्हें हर्ट करके अपनी खुशियाँ तो नहीं देख सकती ना। आखिर है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ खुद हिम्मत करो और उनसे जाकर एक बार अपने दिल की बात कहो। तुम उन्हें समझाओगी ना तो वो ज़रूर समझेंगे। एक बार अपनी बात रखो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जितना मैं नहीं करती उससे कहीं ज़्यादा। तो प्लीज़ थोड़ा सी हिम्मत करो और अपने प्यार के बारे में बताओ जाकर, तुम एक्सेप्ट करो। एक बार उनसे वैसे ही बात करो जैसे तुम हमेशा से करती आई हो, ओके? और फिर अगर वो नहीं मानते हैं तब मैं कुछ करूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना होगा, ओके? तो कृति जो है वो कहती है, काव्या कहती है, जब कोई नहीं मानेगा उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी मैं एक पिता से उसका हक नहीं छीन सकती, तुम समझ रही हो ना? तो कृति जो है वो कहती है, थैंक यू काव्या, तुम बहुत अच्छी हो। तो काव्या जो है वो कहती है, ख्याल रखना, बात करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करो। तो काव्या जो है ऐसे बोलकर कॉल रख देती है। अब यहाँ कृति जो है वो नीचे जाती है। वहाँ उसके पापा जो है वो बेड पर बैठे हुए थे। तो कृति जो है वहीं पहुँचती है और डोर पे नॉक करती है। तभी उसके पापा जो है वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। तो कृति कहती है, पापा मैं आ जाऊँ? तो उसके पापा कहते हैं। तो कृति जो है वो उनके पास आती है, डरती हुई सहमी हुई सी, और उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, बोलो। तो कृति जो है वो कहती है, मेरी तरफ तो देखिए। तो कृति के पापा जो है वो अपना काम बंद करके रखते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी तरफ देखते हैं। कृति जो है वो कहती है, आप मुझसे नाराज हैं? तो कृति के जो पापा हैं वो उसका कोई जवाब नहीं देते। कृति कहती है, हो भी क्यों ना, मैंने बचपन से आपको अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, आपसे हर एक चीज़ शेयर की है और जो करनी चाहिए थी वो नहीं की, कर ही नहीं पाई। आप जो कहना चाहें मुझे कह लीजिएगा, लेकिन उससे पहले
प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। तो उसके पापा जो है वो कहते हैं बोलो। तो जो कृति है वो कहती है, पापा आपको याद होगा जब मैंने आपसे 1 साल पहले एक सवाल पूछा था कि हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करें। तो आपने कहा था कि उस वक्त हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, उस इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मैंने वही किया। 1 साल बाद जब मुझे उसे सॉरी कहने का मौका मिला तो मैंने सॉरी कह दिया और बदले में एक चांस मांग लिया। मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ इसलिए नहीं कि आज मैं गलत हूँ, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको वो चीज़ें बताई नहीं, वो चीज़ें छुपाई। आपकी कृति ने आपसे पहली बार झूठ बोला, उसके लिए, बस इसी बात के लिए सॉरी, और आपका दिल दुखाने के लिए सॉरी। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना प्यार मैं काव्या से करती हूँ ना उतना प्यार मैं आपसे करती हूँ, या यूँ कहूँ कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना ही प्यार मैं काव्या से करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनिए। तो उसके पापा जो हैं वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे होते, वो बस उसे रोता हुआ देख रहे थे, वो अपनी कृति को कांपता हुआ देख रहे थे, उसके आंखों से आंसू गिरते हुए देख रहे थे। हो ना हो वो उससे बहुत प्यार करते थे, उनके दिल में भी अभी उतनी ही तकलीफ हो रही थी जितनी की कृति को, लेकिन वो चाह कर भी वो तकलीफ, वो अपने जज्बात नहीं दिखा पा रहे थे। तभी जो कृति है वो कहती है, पापा आई डोंट केयर कि ये दुनिया कहती है, क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, कौन इसे एक्सेप्ट करता है या कौन नहीं। आई रियली डोंट केयर, बट आई नो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा। आप प्लीज़ एक बार सबकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से सोच के देखिए, अपनी कृति की तरफ से सोच के देखिए। आई लव काव्या पापा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ समझिए, प्लीज़ एक बार समझिए, एक बार सोच के देखिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं मानूंगी, पर एक बार मेरे पापा बनके, मेरे 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 सुपर पापा जो बचपन से मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे सोचिए प्लीज़, जिन्होंने मुझे हर सही गलत समझाया है, मैंने जिनसे पूछ के छोटे से बड़े डिसीजन लिए हैं, हर एक चीज़ उनसे पूछ के की है कॉलेज के आने के बाद भी। आप बताइए ना, क्या मैं गलत करूँगी? क्या मैंने इन सबसे पहले आपके बारे में नहीं सोचा होगा? सोचा था जब काव्या ने मुझसे पहली बार अपने दिल की बात कही थी, मैंने उससे मना कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि नहीं, मैं इस रिलेशन में नहीं आ सकती, और मेरा फर्स्ट थॉट यही था, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती थी, आपसे कोई झूठ नहीं कह सकती थी, और जो आपको पसंद ना हो वो भी नहीं कर सकती थी। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे पता थी कि आप शायद मुझे नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने काव्या को मना कर दिया। और फिर काव्या यहाँ से चली गई। जब काव्या चली गई तब मुझे रियलाइज हुआ डैड कि मैं उससे कितना प्यार करने लगी हूँ। मैं काव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। आप तो 1 साल से जानते हैं ना, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब से मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मैं रात में जगने लगी। आपने तो खुद मुझे रात भर जगते देखा है, यहाँ तक कि आपने मुझसे आके पूछा भी, लेकिन मैं क्या बताती आपको, क्योंकि मैं आपको, माँ को, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बात रखी। फिर उसके बाद जब काव्या आई तो फिर मैंने अपने दिल की सुनी और मेरे दिल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और आज भी मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। आप ही ने तो मुझे बचपन से सिखाया है कि हमारा दिल हमें कभी कुछ गलत नहीं कहता, एक बार हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। मैंने वो अंदर की आवाज़ सुनकर ही फैसला लिया था।
पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरा नेचर है जिसे कोई नहीं बदल सकता, ना आप, ना माँ, ना कोई और, कोई भी नहीं। तभी जो कृति के पापा हैं वो कहते हैं, कृति ये सब नाटक बंद करो, ये सब तुम्हारा बचपना है, अभी तुम छोटी हो। तभी जो कृति है वो कहती है, पापा कल जब आप एक लड़के का रिश्ता लेकर आए थे तब मैं इतनी बड़ी थी। तभी उसके पापा जो है वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है, खबरदार, आपने जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, आप बचपन से उससे बहुत प्यार करते आ रहे हैं, वो सब हमने देखा है, लेकिन आज जब वो बोल रही है आपके सामने तो आप उसे खुद नहीं बोलने देंगे। जब आप उसे नहीं सुनेंगे, जब आप उसे नहीं समझेंगे तो दुनिया उसे क्या समझेगी जब हम उसे नहीं समझेंगे। कृति तुम रहने दो, इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनके सामने दुनिया, लोग, समाज कौन क्या कहेगा और इनकी वो झूठी इज्जत, वो शान शौकत, बस उसी की पट्टी बंधी है, तुम मत समझाओ। तो कृति जो है वो कहती है, माँ प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, बोलो, आज एक बार में तुम अपनी पूरी बात खत्म करो। आज फैसला होकर ही रहेगा कि तुम्हारी बात मानी जाएगी या नहीं, या मैं इस घर में रहूंगा या नहीं। तो तभी जो कृति है वो कहती है, पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसी गलती क्या की है जो आप घर से जाने की बात कर रहे हैं। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, मेरी ही गलती थी, एक बार मुझे बचपन में मेरी माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी, कम से कम आज ये तो नहीं सुनना पड़ रहा था। कृति कहती है, डैड आपने मुझे पढ़ाया, सारी चीजें मैं मानती हूँ, पर इट्स माई नेचर, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई बीमार नहीं हूँ या ये मेरा बचपना नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मुझे चीजें समझ आती हैं, और इट्स नॉट जस्ट अट्रैक्शन, इट्स मोर देन इट, प्लीज प्लीज समझिए। तभी जो उसके पापा है वो कहते हैं, कृति मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रहा हूँ, तुम शादी करोगी या नहीं। तभी जो कृति है वो कहती है, नहीं पापा मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, जब मैं काव्य से प्यार करती हूँ तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, नहीं मैं करूंगी। आपको कोई और फैसला होगा तो एक बार को मैं वो सुन भी लूं, लेकिन शादी मैं किसी से सोच भी नहीं सकती। मेरी पूरी लाइफ मैं काव्य के साथ इमेजिन करती हूँ, उसी के साथ जीना चाहती हूँ। बस आप चाहे माने या ना माने, आप चाहे मेरी सुने या ना सुने, पर सच्चाई यही है पापा। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, क्यों नहीं कर सकती तुम किसी लड़के से शादी, क्या दिक्कत है उसमें। तभी जो कृति है वो कहती है, पापा आप सोचिए कि आपको माँ की जगह किसी और पर्सन के साथ रहने कह दिया जाए, वो भी लाइफ टाइम, सेम आपकी तरह। हालांकि आप माँ से प्यार करते हैं, लेकिन आपको किसी और पर्सन के साथ रहना पड़े लाइफ टाइम, क्या आप रहेंगे। तभी जो कृति के पापा हैं वो कहते हैं, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारी माँ की और मेरी अरेंज मैरिज ही हुई थी। तभी जो कृति है वो कहती है, हाँ पापा हुई थी, और उसके बाद आप लोगों की शादी हुई, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, आपको सेम जेंडर के साथ जैसे आप हैं सेम वैसे ही एक पर्सन के साथ रहना पड़े लाइफ टाइम, तो क्या आप रहेंगे। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, ये क्या फालतू सवाल है तुम्हारा। कृति कहती है, आंसर में पापा क्या आप रहेंगे। तो वो कहते हैं नहीं। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपको रहना पड़े तो आप रहेंगी। तो उसकी माँ कहती है, नहीं मैं तुम्हारे पापा से प्यार करती हूँ, उन्हीं के साथ ही रहूंगी। तभी जो कृति है वो कहती है, एग्जैक्टली मैं भी तो वही सब चाह रही हूँ ना, कि मैं काव्य से प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रह सकती हूँ, किसी अदर पर्सन के साथ नहीं। तभी जो कृति है वो कहती है, पापा आप ही सोच कर देखिए, आपने हमेशा से मुझे छोटे से प्रोटेक्ट किया है, मुझे सही गलत में फ़र्क सिखाया है, मुझे हमेशा कहा है कि अपने दिल की बात कहूँ, अपने मन का करूँ, अपने दिल की सोचूं। मैंने कभी भी इसका फ़ायदा नहीं उठाया,
कभी भी गलत करने की कोशिश नहीं की, कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या किसी को भी हर्ट हो। और जब आज मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ तो वो आपको गलत लग रही है। पापा, आपने हमेशा मुझसे कहा है कि कृति कभी किसी अनजान से बात मत करना। मैंने नहीं की, किसी स्ट्रेंजर से कोई बात नहीं की, ना कभी ज़्यादा किसी से दोस्ती बढ़ाई, कुछ भी नहीं किया। और आज आप उसी अनजान से मेरी शादी कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसका नाम तक मुझे नहीं पता, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती हूँ, जिसे पहचानती हूँ, उसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो मुझे चाहता है या नहीं, कितना प्यार करता है या नहीं, सब जानती हूँ। लेकिन वो इंसान जिसे मैंने देखा तक नहीं, आप उसके हाथ में मेरी पूरी लाइफ दे देंगे। एक बार को मैं आपकी बात मानकर हाँ कर देती हूँ, सारी चीज़ें मान लेती हूँ जो आप चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या आप मुझे उस तकलीफ में देख सकते हैं? पापा, किसी और से शादी करना मतलब मैं अगले ही दिन अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी, उसी पल, अगला दिन भी नहीं आने दूँगी। मैं किसी और के साथ खुद को नहीं देख सकती, कभी भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ। आप जब उस इंसान से मेरा रिश्ता तय कर देंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी उसके हाथ में सौंप देंगे, फिर वो जो मर्जी आए करे मेरी लाइफ के साथ, मेरे साथ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे पापा की मर्जी से हुआ है। उन्होंने ही ये हक किसी और को दिया है कि वो मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। आई एम सॉरी पापा, पर मैं कह रही हूँ कुछ भी, हाँ मतलब सब कुछ, जिससे हर बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है, वो भी। आप मुझे अपने हाथों से उस दलदल में ढकेल देंगे जहाँ मैं दिन रात उसी जगह घुटती रहूँगी और मरती रहूँगी, और एक बार नहीं, हर पल मरूँगी। आप ही तो मुझे बचपन से कहते आ रहे हैं ना कि कृति, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा, मैं आपसे कुछ भी करने नहीं कह रही, मैं बस आपको हर तरह से जो भी सिचुएशन है वो एक बार मेरी तरफ से सोचने के लिए कह रही हूँ, ना कि इस दुनिया की सोच की तरह, सिर्फ मेरे पापा की तरह, सिर्फ मेरे पापा। मैं उन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहती, मैं कभी नहीं बोलती थी पापा, लेकिन आज बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं बोला तो लाइफ टाइम नहीं बोल पाऊंगी, और सिर्फ इसी बात में सफ़र करती रहूंगी। काश मैंने मेरे पापा से एक बार अपने दिल की बात कही होती, काश उन्होंने मुझे एक बार समझा होता, काश मैंने एक चांस खुद को दिया होता। पापा, मैं सच में इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहती, आप एक बार मेरी तरफ सोच के देखें प्लीज़। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, काव्या के साथ जीना चाहती हूँ, किसी और के हिसाब से नहीं। पापा प्लीज़ 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 मेरी बात सुनिए, प्लीज़ समझिए, काव्या मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। आप प्लीज़ उससे एक बार बात करिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ पापा, प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए। मैं काव्या से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। और ऐसे कृति जो है वो बहुत रो रही होती है। तभी जो कृति की मॉम है वो उसको आके हक करती है और कहती है, कृति शांत हो जा, हाँ तेरे पापा है ना तुझसे बहुत प्यार करते हैं, सोचेंगे वो तेरी बात के बारे में, अगर तू शांत नहीं हुई ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जा। तो कृति जो है वो कहती है इसके बाद कृति जो है वो अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद जो है वो पानी पीती है और उसके बाद जो है वहीं बैठकर रोने लगती है। अब कृति को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और जो कृति है वो काव्या का कॉल भी नहीं देख पा रही थी। कृति बस रोए जा रही थी, कृति बहुत रो रही थी। और यहाँ कृति के जो डैड हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर गार्डन एरिया में टहल रहे होते हैं। वो उस वक्त कृति की मॉम से कोई भी बात नहीं करते हैं, ना ही कृति से
और ना ही उनकी मॉम से कुछ भी कहते हैं। वो बस कृति की कई बातों के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि आज कृति ने पहली बार इतना सब कुछ बोला होता है, पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया होता है। और जो लड़की कभी ना बोलती हो, अगर वो कह रही है तो कुछ तो बात होगी ना। इसलिए उसके पापा आज बहुत सोच रहे होते हैं कृति की कई बातों के बारे में। सो देखते हैं गाइस क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। क्या कृति के डैड उसकी कई बातों को समझेंगे? तो ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।